हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की रीडिंग में हम लोग देखेंगे कि आपके जो क्रश हैं, जिनके ऊपर आपको क्रश हुआ है या फिर जिनको आप पसंद करते हैं, आप जिनसे प्यार करते हैं, जिनके बिना आप रह नहीं पाते हैं, जिनके बारे में आप चौबीसों घंटे सोचते रहते हो, जिनके लिए आप सोचते हो, जिनसे लिटरली आप प्यार करते हो, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, ठीक है। वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, वो आपको कैसे देखते हैं, उनकी इमोशंस कैसी है आपके लिए, वो अभी उनकी करंट फीलिंग कैसी है, ये सारी चीज़ें देखेंगे। एंड हाँ गाइज, ये रीडिंग जो है ये सभी के लिए है। ये ऐसा नहीं कि आप अनमैरिड हो तो सिर्फ उन्हीं के लिए है, जो मैरिड हैं एंड इनका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है उनके लिए भी ये रीडिंग है। एंड गाइज, प्यार करने का हक जो है सभी को है, ये चीज़ मैं हमेशा बोलती हूँ। तो इस चीज़ को आप आई थिंक यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट आई वांट टू से। एंड गाइज, इस वीडियो में ना मैं बहुत सारी बातें बहुत ही डिटेल में क्लियर करूँगी। मैं बहुत ही छोटी छोटी बातें भी बताऊँगी आपको, एंड मैं बहुत बड़ी बड़ी बातें भी बताऊंगी आपको, ठीक है। और गाइज, एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि ये एक जनरल रीडिंग है, तो हो सकता है आपसे 100% बात रेजोनेट ना हो, 50% हो या 60% हो या 70% हो। बट अगर गाइज आपकी लाइफ में कोई सा भी प्रॉब्लम है, किसी भी तरह का, हस्बैंड का, वाइफ का, रिलेशनशिप का, करियर का, हेल्थ का, जो भी इशू है, आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो। कांटेक्ट नंबर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हूँ गाइज, वहाँ से आप मेरे को मैसेज कर सकते हो एंड डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हो। मैं आपका ज़रूर कॉल उठाऊंगी या मैं आपसे ज़रूर बात करूँगी, ठीक है। तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं गाइज। एंड उसके लिए मैं आपको 2 फाइल्स दूंगी, ठीक है। एंड उसमें से आपको एक फाइल्स की तरफ जाना होगा और आपको ये देख सकते हो, ये 2 फाइल्स हैं। ये फर्स्ट फाइल है एंड ये सेकंड फाइल है। अगर आपको जो भी अट्रैक्ट कर रहे हैं आप उधर जा सकते हो। अगर आपको ये अट्रैक्ट कर रहा है तो ये इस फाइल 1 की तरफ जा सकते हो। अगर फाइल 2 सही लग रहा है तो आप फाइल 2 की तरफ जा सकते हो। बट अगर आपको ये भी समझ में नहीं आ रहा है गाइस, तो आप अपने पार्टनर के या अपने क्रश के बर्थडे मंथ के अकॉर्डिंग भी जा सकते हो, ठीक है। एंड ये जैन से जून तक अगर आपका बर्थडे पड़ता है तो आप ये फाइल 1 की तरफ चले जाना। एंड जुलाई से दिसंबर पड़ता है तो आप सेकंड फाइल की तरफ चले जाना। तो चलिए गाइस, रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट, कीप काम एंड लिसन टू मी। हेलो फाइल 1, आई होप यू डूइंग वेल। तो चलिए देखते हैं कि आप जिनसे प्यार करते हो या फिर आपके जो क्रश हैं, जिनसे आप अपने दिल की बात बोल नहीं पाते हो, या फिर जो भी जिनसे भी आप प्यार करते हो, चाहे वो कोई भी हो, उनके मन में आपके लिए किस तरह की फीलिंग्स है, आपके क्रश आपसे क्या कहना चाहते हैं, एंड आपके पार्टनर जो हैं वो आखिर आपसे क्या चाहते हैं, वो सारी बातें, इमोशंस, प्यार, सारी चीज़ों को आज हम लोग क्लियर करेंगे कि क्या चल रहा है उनके दिमाग में। तो चलिए देखते हैं। बट कीप इन माइंड गाइज, ये एक जनरल रीडिंग है तो इस चीज़ का ख्याल ज़रूर रखिएगा आप। चेन, वाओ, आपकी जो पार्टनर है ना गाइज, ओके, आपकी जो पार्टनर है ना, या देख सकते हो क्या लिखा हुआ है, ठीक है। आपके जो पार्टनर है ना, आपको ना लाइफ टाइम के लिए बांध के रखना चाहते हैं। आई मीन, आप जितना उनसे प्यार करते हो ना, शायद वो भी उतना प्यार करते हैं। बट आपकी जो फीलिंग्स है ना, उनकी फीलिंग्स जो है ना, वो थोड़ी डिफरेंट है। समझ रहे हो क्यों मैं ऐसे बोल रही हूँ? क्योंकि यहाँ पे ना आप देख सकते हो ये पूरे वर्ल्ड का मैप है एंड मैप के ऊपर ये चेन बना हुआ है। इसका मतलब ये भी हो सकता है गाइज कि आपका इमोशंस थोड़ा सा अलग है एंड उनका इमोशंस आपके इमोशंस से थोड़ा सा डिफरेंट है। उनकी वे ऑफ एक्सप्रेस ऑफ लव बोल सकते हो उसको, मतलब कि प्यार करने का जो तरीका है या जो एक्सप्रेशंस हैं उनके, जो प्यार एक्सप्रेस करने का, वो आपसे थोड़ा सा डिफरेंट है। आपका मे भी हो सकता है बहुत ज़्यादा हो, आप बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो, और वो उतना नहीं हो सकते, या फिर वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होंगे, आप उतना नहीं होंगे। थोड़ा सा डिफरेंसेस है। एंड यहाँ पे मेरे को ना बहुत सारे लोगों के बीच में लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी नज़र आ रहा है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि बात करने में भी थोड़ी इशू होती होगी, कहीं से छुप छुप के या फिर किसी तरह से बातें होती होंगी, या फिर जो जिनके बीच बिल्कुल ही कांटेक्ट नहीं है, बिल्कुल ही बात नहीं हो रही। तो ऐसा भी हो सकता है कि आप मतलब कि उनको देखते होगे सोशल मीडिया के थ्रू। ये सारी चीज़ें मेरे को नज़र आ रही हैं यहाँ पे। लॉन्ग डिस्टेंस के थ्रू अगर मैं बोलूँ तो यहाँ पे मतलब कि फॉरेन का भी इंसान हो सकता है, या अगर आप एक स्टेट के हो तो वो इंसान दूसरे स्टेट का भी हो सकता है, या ये रीडिंग मेल और फीमेल दोनों के लिए है। तो आप इस चीज़ को बिठा लो, अगर आप एक स्टेट के हो तो आपकी जो भी पार्टनर होगी वो अदर स्टेट की होगी, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। या फिर पास रहते भी थोड़ी दूरियां हो गई है, ये भी रिप्रेजेंट करता है। बट आपका पार्टनर आपसे प्यार बहुत ज़्यादा करता है, आपको बांध के रखना चाहता है। मतलब वाओ, मतलब आपको ना बांध के रखना चाहता है। इससे ज़्यादा आपको क्या ही चाहिए गाइस।
मतलब वो कुछ भी ना बोले, वो आई लव यू भी आपको ना बोले, बट उसके मन में अगर ये बात है ना कि आपको बांध करके रखना चाहता है, तो इससे ज़्यादा और क्या ही चाहिए आपको कि आपका क्रश इस तरीके से आपको चाहता है। ठीक है, ओके स्टार, वाह बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड्स, डेली फॉर्चून कार्ड के बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड्स आए हैं। स्टार, आपके जो पार्टनर है ना आपको बहुत ही ब्यूटीफुल मानते हैं, बहुत ही गॉर्जियस मानते हैं। आपके पार्टनर आपको सनशाइन की तरह देखते हैं, मतलब वो उनको ऐसा लगता है ना कि आप उनके लिए बहुत ज़्यादा लकी हो। ठीक है, वो कोई काम करने जाते हैं ना, मतलब कुछ भी, ठीक है, तो उनको ऐसा लगता है कि अगर वो आपको देख लेंगे ना तो उनका काम बन जाएगा, या फिर अगर वो जितना भी बीमार हो, ठीक है, या फिर कुछ भी हो, वो अगर आपका फेस देख लेंगे ना तो उनको थोड़ी सी फीलिंग जो होता है ना कि बहुत अच्छी आने लगती है। वो दुनिया में कहीं भी चले जाए, कहीं भी परेशान हो, कुछ भी हो, उनको पता है कि अगर आप उनके साथ हो तो सब पूरी दुनिया उनके साथ है, ऐसा हो सकता है। यहाँ पे मेरे को कुछ नेगेटिविटी बिल्कुल ही नज़र नहीं आ रही है, क्योंकि ये स्टार जो है ना बहुत ही ज़्यादा शाइनी है। आई मीन उनके लिए आप लकी हो एंड आपके लिए वो बहुत ज़्यादा लकी है, क्योंकि देखो यहाँ पे ना चेन भी आया हुआ है एंड यहाँ पे स्टार भी आया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे को सोलमेट कनेक्शन नज़र आ गया। मतलब आप लोग, अगर आप लोग में फाइट भी होती होगी ना, या फिर आप लोग में किसी जगह मनमुटाव भी है ना, तो आप लोग मतलब कि एक दूसरे से अलग नहीं हो पाओगे। ठीक है, यहाँ पे मैं बोली थी ना कि फीलिंग्स थोड़ी सी अलग है, आपकी फीलिंग अलग है, उनकी फीलिंग अलग है, इस टाइप की मुझे मतलब एनर्जी आ रही है गाइस, तो मैं बोल रही हूँ। एंड ये जो है ये लव स्पेल कार्ड है, इसको मैं सबसे पहले बताऊँगी क्योंकि इसमें बहुत सारी बातें लिखी हुई हैं, एंड इसको हम लोग सबसे एंड में देखेंगे क्योंकि ये सबसे मेन पॉइंट है। और यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि आपको क्या आए हैं आपके प्यार में। ओके, 4 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स, द फूल एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स। देखो आपके पार्टनर जो है ना, यहाँ पे मुझे मतलब देखने से लग रहा है कि बहुत सारे पार्टनर उनके ऐसे हैं जो थोड़े से किसी काम में बिजी हैं। ठीक है, और बिजी रहते हुए भी वो आपके बारे में ही सोच रहे हैं। आई मीन वो ना, मतलब आपके पार्टनर मेल हो या फीमेल हो उससे कोई मतलब नहीं, वो किसी काम में है, किसी मिशन पे हैं, उनको ना कुछ करना है अंदर से, मतलब कोई काम करना है, वो उनके अंदर मतलब किसी चीज़ की एक होती है ना, ललक होती है ना, वो चीज़ मेरे को यहाँ पे नज़र आ रही है। आपके पार्टनर ना आपको बहुत ही ज़्यादा मतलब प्रिंसेस काइंड ऑफ आपको समझते हैं, एंड उनको लगता है ना कि देखो मैंने पहले भी बोला था कि वो आपको बहुत स्पेशल समझते हैं। उनको ऐसा लगता है ना कि आप उनके लिए बहुत लकी हो, समझ गए। उनको ऐसा लगता है ना कि मैं मतलब कि आपको कलेजे से लगा के रखूँ, मैं आपको बांध के रखूँ, वहाँ वो आपको बांध करके रखना चाहते हैं गाइज। मैं पहले ही बोली थी, एंड यहाँ पे मेरे को तो सोलमेट कनेक्शन बिल्कुल ही क्लियर नज़र आ रहा है। वो आपको बांध के रखना चाहते हैं, समझ गए, कलेजे में सटा के रखना चाहते हैं, कलेजे में चिपका के रखना चाहते हैं, बट वो एट द सेम टाइम आंखें बंद किए हुए कुछ बोलना भी नहीं चाहते। मतलब वो बस देखो, अगर आप लोगों में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है, मतलब क्योंकि एक जनरल रीडिंग है तो हो भी सकता है, तो अगर किसी तरह की कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है तो यहाँ पे नीड में मतलब एक होता है ना, एक गाइडेंस के रूप में मैं बता सकती हूँ कि यहाँ पे ये नीड है कि आपको एक बार उनके सामने जाना चाहिए, उनको कलेजे से लगाना चाहिए, गले लगना चाहिए, समझ गए। यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि गले से लगाओ उनको, उनकी भावनाओं को समझने की कोशिश करो, उनकी फीलिंग्स को समझने की कोशिश करो, एंड देन आपको समझ में आएगा कि अंदर से ये इंसान कैसा है। बहुत सारे लोग अपनी फीलिंग्स को बता नहीं पाते हैं गाइस, तो ये सारी चीज़ें मेरे को लग रही हैं। बट वो इंसान, इतना जान लो गाइस, आपको कहीं जाने नहीं देगा। एंड यहाँ पे प्यार बहुत ज़्यादा मेरे को नज़र आ रहा है। आपका पार्टनर ना कहीं किसी न किसी तरीके से परेशान भी है किसी बात को लेके, क्योंकि ना मेरे को यहाँ पे इसके पास ना ऑप्शंस भी बहुत नज़र आ रहे हैं। आई मीन आपके पार्टनर के ना पीछे बहुत सारी लड़कियाँ या औरतें पड़ी होंगी, ये भी मेरे को लग रहा है। मतलब कि आपका पार्टनर ना इन सारी चंगुलों में नहीं पढ़ना चाहता है, इन सारी चीज़ों में पढ़ना नहीं चाहता है, एंड आप ना किसी न किसी तरीके से ना उनके ऊपर शक भी करते हो बहुत ज़्यादा। तो
आपका पार्टनर ना सोच रहा है कि ये मेरे पे कितना ज़्यादा शक करती है, कितना ज़्यादा शक करती है। देखो दोनों में से कोई एक तो ऐसा है कि जो आप लोग दोनों में से या तो आप उनके ऊपर शक करते हो या फिर वो आपके ऊपर शक करता है, मतलब किसी ना किसी तरीके से शक तो करते हो। और इस वजह से ये इंसान जो है ना थोड़ा सा थोड़ा सा ना कंफ्यूज हो गया है, मतलब कि मैं क्या ही करूँ, मेरे को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं मतलब इधर जाऊँ या मैं उधर जाऊँ, मैं उधर जाऊँ, मैं तो कहीं जाना भी नहीं चाहता फिर भी ये मेरे पे शक कर रही है। इस तरीके से आप लोगों में हो सकता है। आपके पार्टनर आपको क्वीन की तरह, आपको सनशाइन की तरह समझते हैं। आपके पार्टनर को आपके हैंड्स बहुत पसंद होंगे। आप ब्रेसलेट वगैरह पहन सकते हो, बैंगल्स वगैरह पहन सकते हो। आपको मतलब कि आप नेल पॉलिश वगैरह बहुत अच्छा से नेल कलर कर सकते हो, हाथों में मेहंदी वगैरह लगा सकते हो। आपको बहुत पसंद होगा ये चीज़ें करना, आपको बहुत पसंद होगा। बहुत सारे लोगों को अपने मतलब कि मैनिक्योर पेडिक्योर जो कराते हैं ना, वो सारी चीज़ें मेरे को यहाँ पे नज़र आ रही हैं। आप सैलून वगैरह में जाके अच्छे से सुंदर बन सकते हो, अच्छे से रेडी हो सकते हो। आपके हेयर्स बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल होंगे, बहुत ब्यूटीफुल होंगे आपके हेयर्स, या आपके पार्टनर के जो हेयर होंगे ना बहुत ही ब्यूटीफुल होंगे, बहुत ही सिल्की होंगे, और अगर कर्ली भी होंगे तो भी बहुत ही ज़्यादा स्मूथ होंगे। ये चीज़ें यहाँ से मुझे नज़र आ रही हैं। आपका जो पार्टनर है ना आपको सनशाइन की तरह समझता है। आपको आपका पार्टनर ना चाहता है कि मैं इसके ऊपर कुछ खर्च करूं, मैं इसको कुछ खरीद के दूं, मैं उसको मतलब कि मैं उसको ऐसी चीज़ कुछ खरीद के दूं ना कि वो अपने गले में पहने, अपने सर के ऊपर पहने। इस तरह की चीज़ें आपको वो खरीद के देना चाहता है। आपका पार्टनर ना आपको एक रिश्ते में बांधना चाहता है, बट वो एट द सेम टाइम बोल भी नहीं पा रहा है। ठीक है, आप लोग में भी आपका रिश्ता एक स्टेप आगे जा सकता है। अगर आप लोग अभी एक फ्रेंड हो तो आप लोग रिलेशनशिप में जा सकते हो, अगर आप लोग रिलेशनशिप में हो तो मे बी आप लोग इंटीमेट हो सकते हो। ये सारी चीज़ें मेरे को नज़र आ रही हैं यहाँ पे। ठीक है, आप लोग की मतलब बॉन्डिंग बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल और बहुत ही ज़्यादा मेरे को अच्छी लग रही है। आपके पार्टनर जो हैं वो आपके बारे में सोचते हैं कि कितनी फ्रेश है, ये लोगों को फ्रेश फील कराती है। मतलब ये वो टेलीपैथी होता है ना, उसके थ्रू आप लोग कनेक्ट कर सकते हो एक दूसरे से। मतलब यहाँ पे मतलब मन की बातें एक दूसरे जान जाओगे। मतलब यहाँ पे आप आंखें बंद करोगे ना और अगला अगर कुछ परेशान होगा किसी बात को लेके तो वो आपको समझ जाएगा और आप उसको समझ जाओगे, बट आप ज़्यादा समझ जाओगे उसको। अगर अगला मुसीबत में होगा ना, अगर अगला परेशान होगा ना, ठीक है, तो वो ना मतलब कि वो समझ जाएगा, आप समझ जाओगे और वो भी समझ जाएगा, आप ज़्यादा समझ जाओगे। आप अगर वो इंसान आपसे कुछ कहना चाहेगा ना तो भी आप इस चीज़ को समझ जाओगे। और वो इंसान ना फिलहाल कुछ एम पे है, मतलब कि वो आप दोनों के रिश्ते को आगे बढ़ाने के बारे में सोच रहा है, बट एट द सेम टाइम फूल का कार्ड आया हुआ है तो वो डर भी रहा है कि पता नहीं मैं आगे जाऊँगा तो क्या ही हो जाएगा। वो बहुत ही थोड़ा सा फट्टू टाइप का भी मेरे को लग रहा है गाइस। चाहे वो किसी भी पोस्ट पे हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, पैसे तो वो कमाता है मेरे को नज़र आ रहा है, बट वो थोड़ा सा डरपोक टाइप का भी है, या फिर थोड़ा सा नहीं होता है इंटीग्रेट काइंड ऑफ पर्सन, दैट काइंड ऑफ ये भी हो सकता है यहाँ पे मुझे लग रहा है। आपका पर्सन आपसे कहना चाहता है ना कि तुम कितनी ब्यूटीफुल हो, तुम मेरी सनशाइन हो, तुम आती हो तो मेरी ज़िंदगी में खुशियाँ आ जाती हैं। ठीक है, आपका देखो यहाँ पे मिशन और एम तो बहुत ज़्यादा ही नज़र आ रहा है। ठीक है, क्योंकि ना मुझे बार बार ऐसा लग रहा है ना कि आपके पार्टनर ना आपसे कुछ कहना चाहते हैं कि बहुत हो गया बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाली कहानी, चलो अब हम लोग एक स्टेप आगे जाते हैं। या फिर अगर आप लोग मैरिड भी हो ना, यहाँ पे मैरिड कपल्स भी बहुत सारे हैं, तो मैरिड भी हो ना तो वो चाहते हैं कि बहुत हो गई आंखों आंखों में बातें, अब चलो एक स्टेप आगे लेते हैं। कुछ मिशन, कुछ एम, कुछ बातें वो आपसे करना चाहते हैं। एंड यहाँ पे मैं बोलूँगी कि आपके पार्टनर जो है ना मे बी आपसे कम एज के भी हो सकते हैं, या अगर कम एज के नहीं भी होंगे ना तो उनका माइंड ऐसा होगा या उनकी बिहेवियर ऐसी होगी ना तो थोड़ी सी चाइल्डिश टाइप की हो सकती है, थोड़ी सी मतलब ऐसी हो सकती है ना कि छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आ जाना, ब्लॉक कर देना, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि मतलब छोटी छोटी बातों पे चिढ़ जाना, समझ गए इस चीज़ को, या फिर इग्नोर करना, दैट काइंड ऑफ ये टीनेजर वाली कहानी भी मेरे को यहाँ पे पूरी भर भर के नज़र आ रही है गाइस। तो इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखिएगा। आप लोग कहीं घूमने बाहर जा सकते हो, आप लोग कहीं बाहर मिलने मतलब जा सकते हो, या फिर आप लोग ऐसे जगह जाके मिल सकते हो ना कि आप लोग को मिलने के बाद बहुत ही रिलीफ महसूस होगा। आप लोग कहीं टूर पे जा सकते हो बाहर, ये भी हो सकता है, कहीं पानी वाली जगह पे जा सकते हो या कहीं रेगिस्तान वाली जगह पे जा सकते हो आप लोग, ये बहुत ही ज़्यादा चांसेस है। बट यहाँ पे अगर आप लोगों में कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हुई थी अगर मतलब पास्ट में, तो ये यहाँ पे बहुत सारी मतलब एक भी मेरे को नेगेटिव कार्ड मेरे को नज़र नहीं आया है, इस वजह से मैं बोल सकती हूँ सारे प्रॉब्लम्स जो सॉल्व हो जाएंगे। मे भी आप लोगों में से कुछ लोग होंगे जो ये भी सोचते होंगे कि मेरा पार्टनर जो है ना मुझे भाव नहीं दे रहा है या फिर कुछ भी, तो गाइज ऐसा कुछ भी नहीं है। सेकेंड हाउस देखो यहाँ पे ना
आपकी जो भी विश है ना, विश, ठीक है, वो पूरी होती हुई नजर आ रही है। एक होता है कि हम लोग ये चीज़ चाहते हैं, और एक होता है कि हम लोग, मेरी ये चीज़ पूरी हो गई जो हम लोग चाहते थे। तो यहाँ पे आपकी वो चीज़ पूरी हो जाएगी। मनी से रिलेटेड हो सकता है, कोई काम से रिलेटेड हो सकता है, आपका काम बन जाएगा या आपके पार्टनर का काम बन जाएगा, कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मिल सकता है। यहाँ पे बोला जा रहा है ना कि सेकंड हाउस से कि आप अपनी थोड़ी सी बॉडी पे ध्यान दो, अपने अंदर की आवाज़ को ध्यान दो। अगर आप अपने पार्टनर पे शक करते हो ना, तो उसके ऊपर शक करना छोड़ दो। अगर आपको लगता है कि आपका पार्टनर जो है वो बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग है, तो गाइज़ ये है, थोड़ा सा डोमिनेटिंग तो है, थोड़ा सा सेंसिटिव तो है ये, ठीक है। आपका पार्टनर कुछ गवर्नमेंट फील्ड में भी हो सकता है। आपका पार्टनर अगर गवर्नमेंट फील्ड में नहीं होगा तो एक बहुत ही ऊंचे पोस्ट पे हो सकता है, या अपने काम में बहुत ही एक्सपर्ट होगा, ठीक है, ये हो सकता है। आपका पार्टनर बहुत ही लेबोरियस होगा, बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव इंसान होगा, उसको पता होगा कि उसका काम उसको कैसे करना है। आपका पार्टनर जो है थोड़े से, वो बोलते हैं ना कि समाज के डर से थोड़ा सा डरना, शायद ये भी रीज़न, या कैप्रिकॉर्न आया हुआ है एंड द सन आया हुआ है, तो ये मैं ये बिल्कुल ही ईजिली बोल सकती हूँ कि आपका पार्टनर समाज के डर से भी थोड़ा सा डर रहा है और हिचक रहा है। ये भी मैं बोलूँगी, समाज के डर से या फैमिली के डर से थोड़ा सा वो हिचक रहा है। कुछ फैमिली इशू है या कुछ तो प्रॉब्लम है जिसकी वजह से वो अपनी बातें जो है ना क्लियरली खुल के बोल नहीं पा रहा है। किसी न किसी सोशल रीज़न की वजह से आपका पार्टनर जो है ना आपसे थोड़ी सी दूरी बना के रख रहा है, या फिर आपको ऐसा लगता है कि वो आपको इग्नोर कर रहा है, तो ये ऐसा हो सकता है। बट गाइज यहाँ पे द सन आया हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि आपको किसी तरह का होप नहीं छोड़ना है। आपको किसी तरह का ऐसे मन में बातें नहीं लानी है कि अरे यार आगे क्या होगा क्या नहीं होगा। आपको होप बना के रखना है। आपका पार्टनर आपसे बहुत प्यार करता है, ठीक है। वाह, मैंने बोला ही था। यहाँ पे मेरे को नेगेटिविटी कुछ नज़र ही नहीं आ रही है। या देख सकते हो द लवर का कार्ड आया हुआ है, ये यूनिवर्सल कार्ड है गाइज। अगर आपके मन में किसी तरह का कोई डाउट है कि आपका पार्टनर आपसे प्यार करता भी है या नहीं करता है, तो यहाँ पे मैं कंफर्म कर रही हूँ कि आपका पार्टनर आपसे बहुत प्यार करता है, ठीक है। यहाँ पे लवर का कार्ड है, यहाँ पे राधा कृष्ण का कार्ड है। राधा कृष्ण का मतलब समझ रहे हो, राधा कृष्ण एक दूसरे के लिए ही बने हुए हैं। ये सोलमेट कनेक्शन है गाइज। एंड आप लोग की शादी हो चाहे नहीं हो, आप लोग का रिश्ता बहुत आगे तक चलेगा। राधा कृष्ण की लोग बोलते हैं कि शादी हुई थी बट भगवान के सामने हुई थी, बट हमारे सामने नहीं हुई थी। तो वैसे ही है, आप दोनों का सोलमेट कनेक्शन है और राधा कृष्ण के जैसा आप लोग का कनेक्शन है। राधा कृष्ण में भी बहुत अनबन होता था, इस चीज़ को जानते हो ना आप लोग, बट ये लोग हमेशा साथ रहे हैं। और राधा कृष्ण जैसी जोड़ी होगी। आपका पार्टनर आपको सनसाइन समझता है, आपका पार्टनर आपको बहुत ही ब्यूटीफुल समझता है। आपका पार्टनर कभी कभी ये भी सोच सकता है यार मैं उतना सुंदर नहीं हूँ बट ये क्यों इतनी सुंदर है, ऐसा भी हो सकता है। समझ गया, आपका पार्टनर आपको बहुत ही क्यूट समझता है। आपका पार्टनर समझता है कि मैं उतना सुंदर नहीं हूँ बट ये बहुत सुंदर है, ऐसा भी सोच सकता है। उस आपका पार्टनर सुंदरता की बात उठाओ, पर्सनालिटी वाइज भी मैं भी सोच सकता है कि ये बहुत फिट है, इसका माइंड बहुत शार्प है, ये बट मैं उतना नहीं हूँ। थोड़ा सा कंपैरिजन करने लगता है आपका पार्टनर, बट आपसे एट द सेम टाइम बहुत ही इम्प्रेस रहता है, आपको बहुत ही प्रीशियस समझता है, आपको बहुत ही ज़्यादा प्रिटी समझता है, आपको बहुत ही ज़्यादा क्वीन की तरह ट्रीट करता है वो। आपको यहाँ पे बोला जा रहा है लव स्पेल कार्ड से कि देखो आप लोगों को कहीं रेस्टोरेंट में जाके खाना खाने की ज़रूरत है, कहीं आप लोग को रिलैक्स करने की ज़रूरत है, आप लोग को कहीं घूमने जाने की ज़रूरत है। जो कि मैं बोली थी कि आप लोगों को कहीं घूमने जाना है, आप लोगों को कहीं कहीं पानी वाले जगह पे या रेगिस्तान वाले जगह पे आप लोग कहीं घूमने जाओ। यहाँ पे मैं बोल सकती हूँ कि आप लोगों को, आप लोग के मन में अगर किसी तरह का कन्फ्यूज़न है, आप लोग अगर किसी तरह का कोई मिसअंडरस्टैंडिंग अगर इन फ्यूचर भी क्रिएट होता है या फिर कुछ भी होता है, तो आपको ज़रूरत ये है कि आप लोग एक दूसरे को बस प्यार दिखाओ। अब अगर एक दूसरे के साथ झगड़ा करके बैठोगे या फिर ईगो इश्यूज़ होंगे तो नहीं हो पाएगा। प्यार से ही कोई बात सॉल्व हो सकती है। अगर आप उसको पहले अप्रोच करो, धीरे धीरे आप उसको प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करो तो वो प्रॉब्लम्स बहुत ही ईजिली सॉल्व हो जाएगा। बट अगर आप ईगो में आ गए तो बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम आ जाएगी गाइज, ठीक है। और यहाँ पे ये भी बोला जा रहा है कि कुछ मतलब कि BTS वाली बात बोली जा रही है यहाँ पे गाइज कि आप लोग कहीं बाहर घूमने जाओ और एक दूसरे के साथ रिलैक्स हो और एक दूसरे के साथ आप लोग टाइम स्पेंड करो, एक दूसरे को समझने की कोशिश करो और ज़्यादा समझने की कोशिश करो। यहाँ पे ये बोला जा रहा है। आपके पार्टनर जो है ना बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव इंसान है। मैं फिर से बोल रही हूँ कि उनको ना हर्ट करने की कोशिश मत करना, उनको हर्ट मत करना, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी वो जो होता है ना कि बहुत ही हार्ड वाला कार्ड आया हो, यहाँ पे वैसा कुछ भी नहीं आया है, इस वजह से मैं बोल रही हूँ, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि अब आप लोग क्या मतलब कि
आगे होगा आपकी ज़िंदगी में। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, यहाँ पे कुछ प्लानिंग चल रही है गाइस। हो सकता है बहुत सारे लोगों का दिल टूटा हुआ हो, मे भी हो सकता है, बट एट द सेम टाइम आपके पार्टनर से आप मतलब कि नाराज होके बैठे हो कि वो कमिटमेंट नहीं दे रहा है, कमिटमेंट नहीं दे रहा है, नहीं दे रहा है, नहीं दे रहा है, नहीं दे रहा है, ठीक है। बट यहाँ पे ऐसा होगा ना कि अचानक से ही आपको ऐसा लगेगा कि मैं बोल रही थी ना कि आपके पार्टनर कुछ प्लानिंग कर रहा है, कुछ सीरियस प्लानिंग कर रहा है। तो यहाँ पे अचानक से आपको पता चलेगा कि ये इंसान जिसको मैं मतलब लग रहा था कि ये बहुत ही मैच्योर है, कुछ ध्यान ही नहीं देता है, तो ऐसा इंसान बहुत ही मतलब अचानक से आपके पास आएगा और बोलेगा कि चलो अब हम लोग रिलेशनशिप हम लोग का अच्छा कर लेते हैं, हम लोग चलो इंगेजमेंट कर लेते हैं, या एक शादीशुदा ज़िंदगी की तरह एक दूसरे के साथ रहते हैं, ठीक है। किंग ऑफ कप्स, यहाँ पे प्यार की तैयारी हो रही है गाइस। यहाँ पे मैं बोल सकती हूँ यहाँ पे ऐसा है ना कि आपके पार्टनर जो है ना चाहते हैं कि मैं जैसा बोलूँ वैसा मेरा पार्टनर बोले, मतलब कि उनको जब शादी करनी है तो आपको करनी पड़ेगी, उनको जब रिलेशनशिप में रहना है तो आपको रहना पड़ेगा। आई मीन वहाँ पे यहाँ पे ये बोला जा रहा है ना कि अब आपके पार्टनर ना ऐवी नहीं रहना चाहते, दोस्ती दोस्ती वाली नहीं। अगर दोस्ती दोस्ती वाली फीलिंग है तो दोस्ती दोस्ती वाली फीलिंग ख़त्म करो, हस्बैंड वाइफ की तरह रहो, इस तरह की बातें, मतलब एक स्टेप आगे जाने का सोच रहे हैं आपके पार्टनर। ओके, आपके पार्टनर ना कहीं किसी न किसी तरीके से बहुत परेशान रह रहे थे, रात में सो नहीं पा रहे हैं वो। आई मीन आपको लेके इतना ज़्यादा डिस्टर्ब है ना कि वो इंसान सोच रहा है कि कैसे ये सारे प्रॉब्लम्स को मैं सॉल्व कर दूँ। आपके पार्टनर कहना चाहते हैं कि यार जो भी बात है, जो भी कन्फ्यूज़न है, बात को क्लियर करो, एंड मुझे मतलब कि मुझे सारी बातें बिल्कुल जाननी है कि इसको कैसे ठीक करना है, ठीक है। अगर आप लोग बीच किसी तरह कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है तो आपके पार्टनर आपको क्वीन की तरह देखते हैं। आपके पार्टनर ना किसी तरह का झूठा वादा आपसे नहीं करना चाहते, किसी तरह का कोई मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट नहीं करना चाहते। आपके पार्टनर ये चाहते हैं कि अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम हम दोनों के बीच क्रिएट इन फ्यूचर में भी होगी तो मैं आज तुम्हारा सपोर्ट करूँगा। ये बिल्कुल ही एक लाइफ टाइम चलने वाला रिश्ता है। वो बोलते हैं कि वो बोलना चाहते हैं आपसे कि अगर तुम किसी भी तरह की मुसीबत में हो तो मैं तुम्हारे साथ ऑलवेज़ रहूँगा, अगर तुम एक स्टेप आगे बढ़ाओ तो मैं 10 स्टेप आगे लूँगा। वो कहना चाहते हैं कि तुम बहुत ही मेरे लिए ब्यूटीफुल हो, तुम मेरे लिए बहुत ही लकी हो, तुम मेरे लिए बहुत ही सही हो, तुम्हारे जैसा ही जीवन साथी मुझे चाहिए था। इस जन्म में ना सही मैं अगले जन्म भी में ही तुम्हारे साथ रहूँगा, पर मैं इस जन्म में भी रहना चाहता हूँ और अगले जन्म में भी रहूँगा और सातों जन्म में रहूँगा। इस तरह की थोड़ी सी फिल्मी बातें आपसे वो करना चाहते हैं, उनके मन की बात है। और थोड़े से आपके पार्टनर मेरे को ना थोड़े से डोमिनेटिंग भी लग रहे हैं, टू बी ऑनेस्ट, थोड़े से मेरे को यहाँ पे लग रहे हैं, थोड़े से मूड स्विंग्स उनके होते होंगे। एंड मतलब कि मुझे थोड़ा सा लग रहा है कि हाँ उनको जब जो चाहिए सो चाहिए, दैट काइंड ऑफ मेरे को यहाँ पे फीलिंग आ रही है। बट एट द सेम टाइम वो आपसे प्यार भी बहुत ज़्यादा करते हैं गाइस। चलो देखते हैं कि मोनोलॉजी कार्ड से हमारे लिए क्या आए हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे मेरे को ना नेगेटिव कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है गाइस, ठीक है। बट वो कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से आपकी वजह से ना मतलब कि थोड़े से परेशान भी मेरे को लग रहे हैं, ठीक है। वो मतलब कुछ आप लोगों के बीच है। ओके, कम्युनिकेशन इज़ की। देखो आपका पार्टनर जो ना, मैंने बोला कि वो एक्सप्रेस नहीं कर सकता है प्यार अपने आप, मतलब बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं कर पाता है किसी न किसी मतलब कि रीज़न की वजह से। तो यहाँ पे कम्युनिकेशन इज़ की आया हुआ है, तो मतलब आप लोगों को ना बात करने की ज़रूरत है। आप लोग अगर कम बात कर रहे हो ना तो थोड़ा ज़्यादा बात करना स्टार्ट करो। अगर उधर से मैसेज नहीं आ रहा है या फिर रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है तो आप उनसे डायरेक्ट जाके बात करो, आप उनसे डायरेक्ट जाके पूछो कि क्या रीज़न है, क्यों इतना परेशान हो आप, ठीक है। आप लोग में अगर बात हो भी रहा है तो मैं यहाँ पे देख रही हूँ बहुत सारे लोग, शायद यही इसी वजह से ही ये कार्ड आया था, ठीक है, कि आपके पार्टनर रात में सो नहीं पा रहे ठीक से। तो यहाँ पे क्योंकि एक जनरल रीडिंग है तो मैं ये भी बोल सकती हूँ बहुत सारे लोगों के बीच कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो गई हैं जिसको क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। और आपका परेशान सच में बहुत ज़्यादा परेशान है आपका पर्सन, ठीक है, और आपका पर्सन सच में बहुत ज़्यादा परेशान है। तो उस चीज़ को क्लियर करो अगर ऐसा कोई प्रॉब्लम है तो। अगर आप अपने पार्टनर पे शक करते हो, किसी तरह का कुछ करते हो, तो इन चीज़ों को ख़त्म करो। व्हाट डू यू नीड टू रिलीज़, आपको क्या करने की ज़रूरत है, क्या रिलीज़ करने की ज़रूरत है? अपने मन का वहम, अपने मन का भ्रम। अगर आपके मन में कोई भ्रम हो गया है, अगर आपके मन में कोई गुस्सा है उसके प्रति, चाहे किसी के भी प्रति, तो उसको रिलीज़ करो आप। यहाँ पे बोला जा रहा है, देखो हाँ ये दोनों कार्ड कितने मैच कर रहे हैं गाइस, ये देखो कम्युनिकेशन इज़ द की एंड व्हाट डू यू नीड टू रिलीज़, मतलब कि बात करो और मन में जो मनमुटाव है
उसको ख़त्म करो। ये चीज़ें यहाँ पे बोली जा रही हैं जो कि मेरे को बहुत सही लग रहा है, क्योंकि ऐसा होना भी चाहिए गाइस, ठीक है ना, कि मन में कोई बात नहीं रखना है। बट एट द सेम टाइम बस इतना ही जानो, ये रीडिंग बहुत ही ज़्यादा मेरे को ब्यूटीफुल लगी है, क्योंकि यहाँ पे ना बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड्स आए हैं, बहुत ही मेरे को सही लगा है। मतलब कुछ भी नेगेटिविटी अगर मैं अभी बोल रही हूँ ना, तो वो चीज़ सही हो जाएंगी आगे चल के, और उसमें थोड़ा सा तो कोशिश आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है। बट एट द सेम टाइम बहुत ही ब्यूटीफुल रीडिंग है गाइज ये। लुक एट ए साइन, मतलब अरे अब मेरे को समझ में आया यहाँ पे बात। देखो यहाँ पे ना बहुत सारे लोग जो है सोशल मीडिया की तरह के थ्रू भी एक दूसरे को देखते हैं, ठीक है, सोशल मीडिया पे जाके देखते हैं, मतलब कि ऑनलाइन आया नहीं आया इस तरह की सीन। बहुत सारे लोग एक दूसरे को फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे स्टॉक करते हैं, देखते हैं, फॉलो करते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें हो रही हैं, और यहाँ पे बोला जा रहा है कि अगर आपका पार्टनर कुछ भी शाइन दे रहा है, कुछ भी कर रहा है, कोई भी मूवमेंट कर रहा है, और आप कंफ्यूज रह रहे हैं कि ये मेरे लिए है या नहीं है, ठीक है, तो वो आपके लिए ही है, ठीक है। और वो आपसे कुछ बात करना चाहता है, उसके मन के अंदर की भावनाओं को समझो, वो आपसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करता है। समझ गए इस चीज़ को? देखो यहाँ पे ना कुछ ऐसे दिख रहा होगा आपको कट वाला, लेकिन एट द सेम टाइम पीछे ये जो इंसान है ना, ये ऐसे हैंड दिखा रहा है, कुछ शाइन कर रहा है, ठीक है ना। तो वो आपसे बहुत प्यार करता है, कहने का मतलब ये है। आई होप गाइज आपको समझ में आई होगी ये रीडिंग, आपसे रेजोनेट हुई गाइज, तो ज़रूर वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। एंड गाइज अगर आपकी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम है, कुछ ज़्यादा ही प्रॉब्लम है, तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो, मेरे से रीडिंग ले सकते हो, मेरे से अपनी कुंडली दिखा सकते हो। ओके, बाय बाय, सी यू सून, लॉट्स ऑफ लव टू यू। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए देखते हैं कि आपके क्रश क्या सोच रहे हैं और क्या कर रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं, क्या इमोशंस है, क्या बात है, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग टीली फॉर्चून कार्ड से देखते हैं कि आपको क्या मिला है। बोट एंड फेयर मैन, ये तीन चीज़ें गाइज एक साथ आई हैं। तो सबसे पहले मैं ये बोलूँगी कि आपके पार्टनर जो है ना, कुछ ट्रैवल कर रहे हैं गाइज, एंड हो सकता है बहुत सारे लोगों के पार्टनर्स जो है ना, वो आपसे मिलने की कोशिश कर रहे हैं, आई मीन मिलना चाहते हैं आपसे, और कहीं दूर से ट्रैवल करके आ रहे हैं मिलने में भी, ऐसा हो सकता है। या फिर ऐसा हो सकता है कि आप लोग मिलने जाने की प्लानिंग कर रहे हो, एक दूसरे से मिलने की प्लानिंग कर रहे हो, इस तरह का सीन क्रिएट मेरे को यहाँ पे लग रहा है। यहाँ पे आपके पार्टनर को ना, मतलब कि कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटी मिली हुई है, और वो ना आपको ये खुशी आपको बताना चाहते हैं कि ये मुझे मिला है एंड मैं तुम्हारे लिए ऐसा करूँगा। ये बातें आपके पार्टनर आपसे बताना चाहते हैं। आपके पार्टनर देखो यहाँ पे ब्रीड हो रहा है, मतलब कि यहाँ पे प्यार जो है ना आप लोग का बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है मेरे को। मतलब कि आपका प्यार जो है वो, आपका लव जो है वो नेक्स्ट लेवल पे जा सकता है। आपके पार्टनर मतलब इस तरीके से आपसे प्यार करना चाहते हैं ना कि किसी तरह का कोई दबाव ना हो आपके ऊपर, किसी तरह की का कोई रोक टोक ना हो। मतलब कि एक सोलमेट कनेक्शन काइंड ऑफ वो आपसे प्यार करना चाहते हैं। आपकी ज़िंदगी में ऐसे इंसान को आप डेट कर सकते हो जो आपसे थोड़ा फेयर हो, या फिर काफ़ी फेयर हो, या फिर ऐसा हो सकता है कि अगर आप मेन भी हो और ये रीडिंग देख रहे हो, मेल हो, तो भी आप ऐसे इंसान को डेट ज़रूर किए होगे अपनी ज़िंदगी में, या करोगे, या कर रहे हो, जो आपसे फेयर हो या मिल्की वाइट हो, इस तरीके का सीन हो सकता है। आपके पर्सन का बाल जो है ना बहुत ही घना होगा या बहुत ही ब्यूटीफुल होगा। आपके पार्टनर का जो हेयर है ना थोड़ा सा ब्राउनिश या ग्रे काइंड ऑफ हो सकता है। आपका बाल भी ऐसा हो सकता है। आप ऐसे इंसान को डेट कर सकते हो ना गाइस, जो कि बहुत ही ब्लंट होगा, कुछ भी बात आपके मुंह पे बोल देता होगा। अगर उसे गुस्सा आता होगा तो आपको झाड़ भी देता होगा, या फिर कुछ भी बोल देता होगा। इस तरीके का आपका पार्टनर हो सकता है। आप ऐसे पार्टनर को डेट कर सकते हो जो जिनके सर पे हल्का हल्का बाल भी होगा ग्रे कलर का, मतलब कि वाइट हेयर्स हो सकते हैं, जिनके मतलब कि ग्रे आईज हो सकते हैं। या फिर तो आप ऐसे रिलेशनशिप में ऐसे इंसान के साथ रह सकते हो जिनकी आईज ब्राउन हो सकती हैं, ग्रे हो सकती हैं, नीली हो सकती हैं, और भी बहुत ही मतलब कि उनका हेयर बहुत सुंदर होगा। वो अपने हेयर स्टाइल के ऊपर बहुत ध्यान देते होंगे, या अपने बालों के ऊपर ध्यान देते होंगे। उनके वाइट एंड ग्रे हेयर्स हो सकते हैं या ब्राउन हेयर्स हो सकते हैं। इस तरीके का आइस का कलर भी हो सकता है। इस तरह के पर्सन को आप डेट कर सकते हो, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, ठीक है। एंड एट द सेम टाइम मैं ये भी बोल सकती हूँ कि आप लोग ना कहीं घूमने तो जाओगे पक्का। अब देखते हैं कि क्या आए हैं आपके, ठीक है। 2 ऑफ कप्स, ठीक है। एस ऑफ कप्स, प्यार की शुरुआत हो रही है। मतलब कि
ज़्यादा शुरुआत हो रही है। 3 ऑफ वॉन्ड्स मतलब प्यार बढ़ रहा है। आई मीन आप लोग कहीं जा तो रहे हो, ठीक है, एंड मे बी ऐसा हो सकता है कि बहुत सारे लोग कंफ्यूज भी हों, ठीक है, कि आगे अब मैं इस रिलेशनशिप में क्या करूं, आगे मुझे जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। ये चीज़ें आप लोग कर रहे हो, आप लोग मतलब कि सोच रहे हो कि अब आगे क्या होगा। बहुत सारे लोग अंदर से डर भी रहे हैं कि अरे यार मेरा पार्टनर आगे मुझे छोड़ तो नहीं देगा, मतलब शक हो रहा है मन के अंदर। बट आपका पार्टनर आपसे बहुत ही प्यार करता है गाइस, ये आपको शायद पता ही नहीं है। वो आपको क्वीन की तरह मानता है, किंग की तरह मानता है। द डेविल बहुत ही ज़्यादा आपसे अट्रैक्ट है आपका पार्टनर, आपकी पर्सनालिटी को लेके आपसे मतलब ये कहना चाहता है ना कि मैं चाहे जैसा भी हूँ, ठीक है, बट मैं तेरा हूँ, मैं तेरे साथ ही रहना चाहती हूँ। डेविल यहाँ पे आया तो इसका मतलब मैंने बोला ही था कि बहुत ही ब्लंट होंगे, आपके मुंह पे ही कुछ भी बोल सकते हैं वो, बट उनका दिल जो है ना, दिल वो बिल्कुल स्टार की तरह है, आपसे बहुत ही ज़्यादा वो अट्रैक्ट हैं, आपके साथ घूमना चाहते हैं, आपको देखना चाहते हैं, ठीक है। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स आपके पार्टनर को किसी न किसी बात को लेकर ना टेंशन हो सकता है, आपने ही कुछ इरिटेट किया हो, या फिर आप दोनों में से कोई एक इंसान बहुत ज़्यादा टेंशन में होगा। आप लोग दोनों में से कोई एक जो इंसान है दूसरे इंसान को बहुत ही मतलब इरिटेट कर रहा है, यहाँ पर टीनेजर वाली फीलिंग आ रही है। हो सकता है कि कोई एक जो है दूसरे को बहुत ही इग्नोर कर रहा है, ये भी मेरे को यहाँ पे नज़र आ रहा है। थोड़ा सा मतलब आप लोग दोनों में से ना कोई एक जो है उसको इग्नोर कर रहा है, और अगला जो है ना सोच सोच के पागल हो रहा है कि ये क्यों आखिर ऐसा बिहेव कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे ये सीन मेरे को फुल नज़र आ रही है, बट प्यार है गाइस, प्यार तो है। अब देखो यहाँ पे आप लोगों से मैं बोलना चाहती हूँ कि बहुत सारे लोग जो हैं ये सोच रहे हैं कि आगे क्या होगा, सोच सोच के डर रहे हैं, और दूसरे को तो रास्ता दिखा देते हैं, बट अपना रास्ता देखना ही उनको पता ही नहीं रहता है। समझ रहे हो इस चीज़ को? तो गाइज यहाँ पे जो है ना, मैं ये बोलूँगी कि आप लोगों को ज़्यादा अपने पार्टनर के ऊपर शक नहीं करना है, क्योंकि आपका पार्टनर एज ऑफ कप्स पहले आया था, प्यार तो करता है, बट शक करोगे तो वहाँ पे वो इरिटेट भी हो सकता है आपसे, ये चीज़ को आप लोग मान लो, ठीक है। द स्टार, ओके, देखो आपका पार्टनर जो है ना आपको सनशाइन की तरह मानता है, आपको स्टार की तरह मानता है, आपके हैंड्स उनको बहुत पसंद होंगे, आपके हेयर्स लंबे हो सकते हैं, उनके हेयर्स थोड़े लंबे हो सकते हैं, आप लोग के बाल जो हैं आपके और उनके दोनों में से किसी के भी हेयर्स बहुत ही ब्यूटीफुल होंगे, बहुत ही सिल्की स्मूथ होंगे, और अगर कर्ली भी होंगे, सिल्की ज़्यादातर होंगे, और कर्ली अगर होंगे भी तो बहुत ही मतलब स्मूथ बाल होंगे, बहुत ही अच्छे बाल होंगे, बहुत ही ब्यूटीफुल है। आपका पार्टनर आपके बालों को बहुत देखता है, आपके हैंड्स को बहुत देखता है, आपके हैंड्स को देख देख के वो खुश होता है। आपका पार्टनर आपसे बोलना चाहता है कि तुम मेरे लिए स्टार हो, तुम मेरे लिए मेरी सीता माँ की तरह हो, मतलब कि वो आपको बहुत ही इनोसेंट समझता है, वो आपको बहुत ही पवित्र समझता है, वो इस पवित्र रिश्ते में रहना चाहता है, ठीक है। वो उसकी चाहे जो भी मजबूरियां हैं, बट वो आपसे बोलना चाहता है कि मैं तुमको लाइफ टाइम के लिए अपने पास रखना चाहता हूँ, प्लीज़ तुम होप मत छोड़ो। हो सकता है कि वो उसको आने में लेट हो जाए या फिर कुछ भी, बट वो अपने पास आपको रखना चाहता है, इस लाइफ टाइम के लिए रखना चाहता है। अब हम लोग देखते हैं कि आगे क्या हो रहा है, ठीक है। हम लोग ये एस्ट्रोलॉजी रीडिंग कार्ड से देखते हैं कि क्या आपको मिले हैं। जुपिटर बहुत ही बड़ा हार्ट है आपके पार्टनर का, आप में कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा है। देखो कॉन्फिडेंस आप में बहुत ज़्यादा है, बट अपने कॉन्फिडेंस को लूज़ नहीं होने देना है। आपका कॉन्फिडेंस ही आपके रिश्ते की मजबूती है। अगर आप चाहोगे कि आपका पार्टनर आपको कभी छोड़ के ना जाए, वो कभी नहीं जाएगा, ठीक है, ये जान लो। ओके, 9th हाउस से मैं गाइस यहाँ पे मेरे को ना, मैंने बोला था कि कुछ आप बहुत ही बड़ा है, मतलब बहुत बड़ा हार्ट है, ठीक है। आप लोग ट्रैवल करके एक दूसरे से मिलने आ रहे हो, तो यहाँ पे ना ट्रैवलिंग मेरे को से मैं ये बोल सकती हूँ कि आपके पार्टनर थोड़े से लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है आप लोग का लॉन्ग डिस्टेंसशिप अगर नहीं भी होगा ना, तो थोड़ी दूरी होगी आप लोगों में, बात करने में दिक्कत होती होगी आप लोगों को किसी ना किसी तरीके से, ठीक है। आप लोग कहीं जर्नी में जा सकते हो, आपका पार्टनर आपसे मिलने आ सकता है, यहाँ पे मेरे को देखने से लग रहा है। आप लोग सोशल मीडिया के थ्रू आप लोग एक दूसरे को देख सकते हो, सोशल मीडिया के थ्रू आप लोग एक दूसरे से बात करते होगे। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में यहाँ पे मेरे को ना थोड़ा सा फॉरेन वाली फीलिंग भी आ रही है। आपका पार्टनर थोड़ा सा फॉरेन में भी रहता होगा, बहुत सारे लोगों का पार्टनर ऐसे हो सकता है। जिसके ऊपर आपको क्रश है वो बहुत ही वेल सेटल्ड होगा अपनी ज़िंदगी में, अगर नहीं भी होगा तो वो बहुत जल्दी हो जाएगा। बट ऐसे इंसान बहुत ही अच्छे पोस्ट पे होते हैं और एक मतलब वेल सेटल्ड होते हैं, ठीक है। स्कॉर्पियो आया हुआ है, इसका मतलब ही यही है कि देखो यहाँ पे जुपिटर आ गया, स्कॉर्पियो हो गया, दोनों एक साथ हो गया।
आप लोग की सोलमेट कनेक्शन है ये, और आप लोग की एनर्जी ऐसी है ना कि आप लोग एक दूसरे के बारे में, आप अगर उनके बारे में सोचते हो ना तो वो भी आपके बारे में ही सोचने लगते हैं। इस तरह की एनर्जी यहाँ पे मेरे को नज़र आ रही है। एंड एट द सेम टाइम मैं बोलूँगी कि यहाँ पे ना यहाँ पे इस चीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि आप अपने मन में किसी तरह का वहम मत करो। आप लोगों को ना कुछ टेम्पल में घूमने की भी ज़रूरत है। यहाँ पे आपके पार्टनर आपसे चाहते हैं ना कि आप उनके साथ कहीं घूमने जाओ, वो और आप अकेले रहें और कोई भी ना रहे। इस तरह की बातें यहाँ पे बोली जा रही हैं। I mean, थोड़ा सा मतलब कि वो ना आपके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। बात यह है, सारी चीज़ों को साइड में करके बहुत सारे लोगों की इंगेजमेंट भी होने वाली है। बहुत सारे लोग यहाँ पे 90% लोग मैरिड हैं, ठीक है, बट मैरिड होने के बावजूद वो लोग आपस में एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं। यहाँ पे लव स्पेल कार्ड से आया हुआ है। ओके, आपके पार्टनर ना अंदर ही अंदर आपको बहुत पसंद करते हैं, ठीक है, अंदर ही अंदर, मतलब वो कुछ बोले या ना बोले बट अंदर ही अंदर वो आपको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। और कभी कभी ऐसा हो सकता है ना, सडनली आपके दरवाजे पे आके खड़े हो जाए, हो सकता है सडनली आपसे वो बातें कर ले। आपने सोचा भी नहीं होगा कि इस टाइम भी ये मेरे से बात कर सकते हैं, वो सडनली आपसे बात करेंगे या सडनली आप उनसे बात करोगे और ऐसा लगेगा कि अरे ये तो मैं सोच रही थी, अरे ये तो वो सोच रहा था। मतलब कि एनर्जी आप लोगों की बहुत ज़्यादा एक्सचेंज होती होगी। यहाँ पे देखो, यहाँ पे टेम्पल की बात फिर से की जा रही है। यहाँ पे बोला जा रहा है कि आपको और आपके पार्टनर की को ज़रूरत है कि एक आप लोग कहीं मंदिर में घूमने जाओ या कहीं बाहर आप लोग घूमने जाओ, कहीं पे भी घूमने जाओ और क्वालिटी टाइम स्पेंड करो। यहाँ पे धर्मशाला की मेरे को बार बार फीलिंग आ रही है। आप लोग धर्मशाला जाओ और घूमो और इन्जॉय करो। यहाँ पे मैं बोल सकती हूँ, अगर आप लोगों के बीच किसी तरह का कोई मनमुटाव है या अनबन है, क्योंकि आपके पार्टनर बहुत सोच रहे हैं या आप बहुत सोच रहे हो, दोनों में से कोई एक, तो आप लोगों को ज़रूरत है यहाँ पे कि आप लोग थोड़ा सा अपने पार्टनर के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करो। आपके पार्टनर चाहते हैं कि मैं बहुत काम कर लिया, अब मैं मतलब कि आपके साथ रहना चाहते, वो कहना चाहते हैं आपसे कि मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ बट मेरी को भी कुछ मजबूरियाँ हैं कि मैं आपके पास आ नहीं पा रहा हूँ, मेरी भी कुछ मजबूरियाँ हैं, ये सोसाइटी है, समाज है, काम है, जिसकी वजह से मैं तुम्हारे पास आ नहीं पा रहा हूँ। ये सारी चीज़ें वो कहना चाहते हैं। आपके पार्टनर हो सकता है आपको कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से हर्ट किए हों, ये हो सकता है, बट यहाँ पे वो उनको बहुत ही रिग्रेट फील भी हो रहा है। उन्हें लगता है कि वो क्या खो रहे हैं या खो चुके हैं। बहुत सारे लोगों में यहाँ पे नो कांटेक्ट का भी सिचुएशन मेरे को थोड़ा सा लग रहा है, थोड़ी सी ईगो इश्यूज क्लासेस थोड़े से मेरे को लग रहे हैं, बट वो आपके लाइफ में अगेन आना चाहते हैं, वो अगेन आपकी ज़िंदगी में मतलब कि सब कुछ ठीक करना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि सब कुछ ठीक हो जाए। यहाँ पे कुछ लोग जो रीडिंग सुन रहे हैं उनके साथ मेरे को ऐसा लग रहा है चीटिंग भी हुआ है, क्योंकि 5 ऑफ स्वॉर्ड्स के भी कार्ड आए हैं। आपको लग रहा है कि आपके साथ चीटिंग हुआ है और आपके पार्टनर भी ये चीज़ें समझ रहे हैं कि हाँ मैं चीटर हूँ या मैंने इसके साथ ये गलत किया है, और उनको ये रियलाइज़ है, इस वजह से वो सारी चीज़ें ठीक करना चाहते हैं। बट अगेन अगर कोई गलत कार्ड आया रहता तो मैं बोल सकती थी कि कुछ गलत हुआ है, बट यहाँ पर कुछ गलत नहीं है, ठीक है। चलिए देखते हैं कि क्या आगे हो रहा है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, किंग ऑफ पेंटिकल्स, ओके, द सन। देखो यहाँ पे ना व्हील ऑफ फॉर्च्यून आया हुआ है एंड यहाँ पे द सन आया हुआ है। आपके पर्सन के लिए आप बहुत ही ब्यूटीफुल और बहुत ही ज़्यादा लकी हो, ठीक है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड किंग ऑफ वाव, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स, किंग और क्वीन दोनों एक साथ आया गाइस, आप देख सकते हो। आई मीन इतना ब्यूटीफुल कैसे हो सकता है? अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग भी है आप लोगों के बीच, फिर भी इतनी ज़्यादा बॉन्डिंग कैसे हो सकती है, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ पे क्वीन और किंग दोनों आया है, इसका मतलब यहाँ पे कुछ सोलमेट कनेक्शन तो बहुत ही ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा है, ठीक है। और आप लोग चाहे जितनी मर्जी दूर एक दूसरे से चले जाओ, जितनी मर्जी एक दूसरे से दूर चले जाओ, जितनी मर्जी एक दूसरे से बात ना करो या झगड़े कर लो या कुछ भी कर लो, आप लोग घूम फिर के एक दूसरे के पास आ ही जाओगे और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है गाइस। आप लोग एक दूसरे के लिए ही बने हो। आप लोग इस फाइटें भी होती होंगी, ये चीज़ मैं समझती हूँ, बट फिर भी
इसके बावजूद आपका पार्टनर जो है ना आपको एंजल की तरह समझता है। वो समझता है कि हाँ ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा लकी है, इसके बिना तो मतलब मेरा गुजारा नहीं हो सकता है, इसके बिना मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ। ये चीज़ें उसको पता है, मैं उसको पता है कि हाँ उसको पता है कि मैं अगर किसी मुसीबत में रहूँगा तो उस टाइम अगर एक इंसान मेरा कोई साथ देगा तो यही साथ दे सकती है और कोई साथ नहीं दे सकता है, उसको मालूम है ये बात। और यहाँ पे मैं बोल सकती हूँ यहाँ पे द मून का कार्ड आया हुआ है। मून के कार्ड से मैं बोल सकती हूँ बहुत ही इमोशनली कनेक्टेड हो आप अपने पार्टनर से। इवन आपका पार्टनर भी है बट कुछ दरारें आई हुई हैं बीच में। और कोई तीसरा जो है ना, यहाँ पे 3 ऑफ कप्स का कार्ड तो नहीं आया बट यहाँ पे 3 ऑफ कप्स वाली फीलिंग मेरे को आ रही है। और यहाँ पे मैं बोल सकती हूँ कि कोई तीसरा जो है बीच में आने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन भी बहुत हद तक है। फर्स्ट पाइल में नहीं था बट मेरे को यहाँ बहुत सारी एनर्जी आ रही है थर्ड पार्टी की। तो कोई तीसरा जो है आप लोगों के बीच आने की कोशिश किया होगा या आ रहा होगा, ऐसा हो सकता है। और गाइज इट्स अ जनरल रीडिंग, तो ज़्यादा माइंड मत करना। थर्ड पार्टी सिचुएशन उनकी फैमिली मेम्बर्स भी हो सकते हैं, उनके मतलब कि उनके घर वाले भी हो सकते हैं, या फिर उनके मतलब कि कलीग्स हो सकते हैं, उनके फ्रेंड हो सकते हैं, उनकी वाइफ हस्बैंड भी हो सकते हैं। ऐसा नहीं कि कोई बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का ही मैटर है, वो आपकी जब मैं चार्ट देखूंगी देन ही मैं बता सकती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे प्यार तो बहुत है बट कन्फ्यूज़न भी है यार। किस बात का कन्फ्यूज़न है, किस बात का कन्फ्यूज़न है, मुझे क्लियर करना पड़ेगा ये किस बात का, थर्ड पार्टी का क्या सीन है, क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों बार बार इस तरह की बातें आ रही हैं सामने। देखो मजिशियन, देखो यहाँ पे ना मैं बोल सकती हूँ कि किसी तरह का ना कुछ नकाब वाली बात मेरे को आ रही है। आपका पार्टनर जो है ना पूरी दुनिया के सामने कोई नकाब ओढ़ के बैठा हुआ है, ठीक है। एंड नाइट ऑफ कप्स आया हुआ है, ठीक है। तो मतलब उसका ना कुछ मजबूरी है गाइस, ठीक है। यहाँ पे थर्ड पार्टी में ज़रूरी नहीं है कि उसका किसी और के साथ चक्कर चल रहा है, ऐसा नहीं है। यहाँ पे आपका पार्टनर पूरी दुनिया के सामने एक नकाब ओढ़ के बैठा हुआ है, और वो जो नकाब होता है ना गाइस वो आपके सामने ही हटा सकता है, समझ रहे हो इस चीज़ को। वो आपसे ही खुल के बात कर सकता है, उसको पता है कि ये जगह जो है ना बहुत ही सेफ़ है, मतलब मैं यहाँ पे खुल के जी सकता हूँ। बट एट द सेम टाइम उसको डर भी लगता है, उसको डर लगता है कि कोई उसकी सच्चाई जान जाएगा, कोई उसके बारे में जान जाएगा, समझ रहे हो इस चीज़ को। उसको डर है इस बात का। आपके पार्टनर जो है ना, आपका पार्टनर जो है ना वो मतलब कि कुछ भी करता है ना, मतलब एक होता है ना अपने कंफर्ट जोन में, कंफर्ट जोन से बाहर निकलता है तब जब वो आपके सामने आता है, समझ रहे हो। वो खुल के आपके सामने कुछ भी कर सकता है, बट जब वो दुनिया के सामने रहता है ना तो वो एक नकाब ओढ़ लेता है, एक नकाब ओढ़ के वो बिल्कुल कंप्लीटली दूसरा इंसान हो जाता है, ठीक है। उसको कोई पहचान ही नहीं सकता है, दुनिया में कोई नहीं पहचान सकता। बस उसको अगर कोई पहचान सकता है ना गाइस तो वो आप ही पहचान सकते हो और कोई नहीं पहचान सकता है। बट एट द सेम टाइम वो बहुत ही डिस्टर्ब्ड है, आज के डेट में बहुत ही परेशान है, अपने अपने काम को लेके वो बहुत ज़्यादा परेशान है। मुझे ऐसा लगता है वो किसी मिशन पे है, आई मीन कुछ करना चाहता है वो, और कुछ लोग जो हैं उसको बहुत डिस्टर्ब कर रहे हैं। वो कुछ काम में बहुत ज़्यादा बिजी है, वो ना आपको कुछ मैसेज देना चाहता है, एंड कुछ आपको ना लव लेटर काइंड ऑफ कुछ लिख के देना चाहता है कि ये मेरे दिल का बात है, मैं बोल नहीं पा रहा हूँ, तुम सुन लो बस। यहाँ पे ना वो उसको डर भी है, मतलब कुछ वो देखा है अपनी आँखों से। वो ना मे भी हो सकता है आपकी पिक वगैरह देखी हो, मे भी हो सकता है वो कुछ इमेज वगैरह देखी हो, कुछ मैसेजेस चेक किए हों आपके, और उसको आपके ऊपर शक हो गया है। मतलब कि शक वो गंदा वाला शक नहीं, अच्छा वाला, मतलब कि उसके मन में डर बैठ गया है कि आप किसी और से भी तो नहीं बात करते हो, या फिर आप मुझे छोड़ के तो नहीं चले जाओगे। उसको वो बहुत ही इरिटेटेड हो रहा है। आप प्यार करते हो उससे बट फिर भी उसको डर है कि ये मतलब ये बर्दाश्त नहीं कर सकता है कि आप किसी और के पास चले जाओ, समझ रहे हो इस चीज़ को। उसको बिल्कुल ही बर्दाश्त नहीं है, उसको इस चीज़ का बिल्कुल ही बस बर्दाश्त नहीं है कि आप किसी और के साथ घूमो, आप किसी और के साथ चैटिंग करो, किसी और को देखो, किसी और के साथ आपकी इमेज, वो बिल्कुल ही बर्दाश्त कर सकता है। आप में भी हो सकता है उसको जलाने की कोशिश की होगी, या वो आपको जलाने की कोशिश किया होगा। आपकी इमेज कहीं ना कहीं उसने देखी है, जिसके बाद उसको थोड़ा सा मतलब वो सोच में पड़ गया है, वो समझ रहे हो।
इस वजह से वो थोड़ा सा कंफ्यूज है। बट गाइज ये सारी चीज़ें छोड़ दो आप लोग, जलना भूलना जलाना ये कोई मतलब नहीं होता है इन सारी बातों का। टीनेजर वाली कहानी को ख़त्म करो आप लोग, ठीक है। बट हाँ, उसको पता है कि मैं अपने कवच से बाहर तभी आ सकता हूँ जब मेरे सामने आप रहोगे। वो अपने असली रूप में तभी आएगा जब आप उसके सामने रहोगे। समझ रहे हो इस चीज़ को? तो वो आपके सामने, कहने का मतलब ये कि बहुत ही सेफ फील करता है, ठीक है। बट अंदर से उसको डर भी है कि आप उसको छोड़ के चले जाओगे, आप उसको छोड़ के कहीं चले जाओगे तो फिर उसका क्या होगा, वो ये सोच रहा है, ठीक है। तो ये वो कहना चाहता है आपसे, आपका जो ये है, चाहे आप फ्रेंड हो या कुछ भी हो, वो कहना चाहता है। अ टाइम टू गिव रादर देन टेक, मतलब यहाँ पे बोला जा रहा है ये बात कि देखो, अगर आप लोगों के बीच किसी तरह कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है या अभी तक आपने उनसे दिल की बात नहीं कही है, तो अपनी दिल की बात कहो आप। यहाँ पे बोला जा रहा है कि कुछ एक्शन लो। अगर आपको शादी करनी है, मैरिज करनी है, तो उसको बोलो कि आई वॉन्ट टू मैरी यू, बोलो कि मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ, बोलो कि मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, लाइफ टाइम रहना चाहती हूँ, प्लीज़ मुझे छोड़ के मत जाओ। ये भी बोला जा रहा है, योर ड्रीम नीड्स ए प्रैक्टिकल प्लान। देखो यहाँ पे बोला जा रहा है कि अगर आप कुछ सपना उसको देख के मतलब उसके साथ देख रहे हो कि मैं उसके साथ ऐसे रहूँ वैसे रहूँ, चाहे कोई जैसे भी रहूँ, तो यहाँ पे ज़रूरत है कि कुछ प्लान बनाओ, उससे बोलो, उससे बातें करो और उस चीज़ पे वर्क करो, तभी होगा। सिर्फ सोचने से काम नहीं होगा, ठीक है। अगर आप सोच रहे हो कि नहीं मैं कॉल नहीं करूँगी या मैं उससे बात नहीं करूँगी, उधर से वही करे, तो गाइज ऐसा नहीं हो सकता है, ठीक है ना। दोनों तरफ से तालियां जो होती है ना, दोनों हाथ से बजती हैं, एक हाथ से नहीं बजती ताली कभी भी। तो यहाँ पे बोला जा रहा है एक्शन लेने के लिए आप उनको कॉल करो, उनसे बात करो। समझ रहे हो इस चीज़ को? ये बोला जा रहा है। हम लोग देखते हैं कि अब हमारे एंजल्स हमें क्या कहना चाहती हैं। ओके, फॉरगिवनेस। देखो बहुत सारे लोगों में फाइट हुई है या कुछ ना कुछ मनमुटाव ज़रूर हुआ है, तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि आपका जो पार्टनर है ना, वो आपसे माफ़ी मांगना चाहता है और आपको माफ़ कर देना चाहिए। आप लोग दोनों में से किसी एक को ज़रूरत है कि बातों को क्लियर करे एंड कहीं घूमने जाए बाहर, मतलब एक दूसरे से माफ़ी मांगो, या वो मांगे या आप मांगो, आप उनको माफ़ कर दो। समझ रहे हो इस चीज़ को? मेन बात बेसिकली यहाँ पे बोला जा रहा है कि अगर उनसे कोई गलती हुई है, देखो गाइज फाइल 1 में मेरे को नेगेटिविटी नज़र नहीं आई थी, बट इसमें थोड़ी बहुत मेरे को नज़र आ रही है। तो मैं बस यही कहना चाहती हूँ, यहाँ पे एंजल्स जो है, यूनिवर्स जो है, आपसे यही बोलना चाहते हैं कि आप जो है उनको माफ़ करो, बातों को अटका के मत रखो, बातों को आगे ले जाओ, बस यही बोला जा रहा है यहाँ पे। आई थिंक गाइज आपको रीडिंग समझ में आई होगी, आई थिंक आप रेजोनेट किए होगे। अगर आपको रीडिंग समझ में आई है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। एंड अगर आपकी लाइफ में कोई ज़्यादा प्रॉब्लम है गाइज, तो आप मेरे से डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप मुझे कॉल कर सकते हो। ओके, बट यहाँ पे गाइज देखो प्यार बहुत ज़्यादा था, ये तो है, बट कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग तो है जिसको क्लियर करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, बाय बाय, सी यू सून, लॉट्स ऑफ लव टू यू।